मैं जाऊँगा, मुझे एक अच्छा रूम मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे। लोग तो आपको अच्छे मिल जाते हैं, बट आपके लिए रहना, खाना अपने घर जैसा कभी नहीं होता। तो हमज़ा की यही चीज़ थी जो हमज़ा को बहुत चुभ रही थी। उसे घरवालों की याद तो हमेशा आती ही है। एंड इसी के साथ हमज़ा जो था, उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। एंड कंपनी ने उस टाइम आपको जब ऑफ़र लेटर दिया था हमज़ा के लिए, तो बताया था कि आपको खाना कंपनी से दिया जाएगा। बट जब हमज़ा वहाँ पे पहुँचे तो कंपनी ने कहा कि आपको खाना कुछ टाइम बाद दिया जाएगा। हम खाने के बदले में आपको कुछ पैसे दे देंगे, आप उनके उस पैसों से खाना खा सकते हैं। लेकिन हमज़ा के एक्सपेंसेस में बहुत फ़र्क आ गया। हमज़ा को जो सैलरी दी गई थी, उसमें से भी हमज़ा का खाने-पीने में बहुत खर्चा होता था। यानी कंपनी जो पैसा देती थी, उसके अलावा भी हमज़ा को अपनी जेब से पैसे निकालने पड़ते थे। तो 30% ऑफ द सैलरी हमज़ा अपने पास रखता था और बाकी की घर भेज दिया करता था। घर वालों को हमज़ा कभी कुछ नहीं बताता था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैनेजर उसे हैरान कर रहा है, मैनेजर बार-बार उसे घर भेजने की धमकी दे रहा है। एंड लेकिन हम कहते हैं ना, जब आपके पास अच्छे दोस्त, अच्छे कलीग्स हों जो आपको सपोर्ट कर सकें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। इसी तरह से हमज़ा की बहुत लोगों ने हेल्प की, जो इंडिया से लोग थे, पाकिस्तान से लोग थे, बांग्लादेश से लोग थे। इन्होंने हमज़ा की बहुत हेल्प की ताकि वो जल्द से जल्द काम सीख जाए और मैनेजर उसे हैरान ना करे। इसी तरीके से कुछ महीनों में हमज़ा काम तो सीख गया, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी-कभी इंसान को अपने गुस्से पे काबू करना होता है। अगर वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता है तो उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। यही चीज़ हमज़ा के साथ भी हुई। हमज़ा की एक बार अनबन हो गई किसी चीज़ को लेकर। चीज़ बहुत ही छोटी थी, लेकिन ये चीज़ मैनेजर की नज़र में आ गई और जैसे ही मैनेजर ने देखा, मैनेजर ने दोनों को केबिन में बुलाया और दोनों को पनिशमेंट दी। पनिशमेंट के तौर पे दोनों की एक-एक दिन की सैलरी काटी गई, जो कि सही नहीं था, बट स्टिल काटी गई। एंड दोनों को रमज़ान की धूप में, कड़कती धूप में, जब रमज़ान के महीने में लोग फास्टिंग करते हैं मुसलमान लोग, एंड ऐसी धूप में हमज़ा ने रोज़ा रखा हुआ था और एक दूसरा इंसान जिससे हमज़ा का अनबन हुई थी वो भी था। इन लोगों को पूरी कड़कती धूप में सफाई कराई गई 1 घंटे तक। हमज़ा बहुत ही थक गया था, लेकिन हमज़ा के पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि हमज़ा की भी गलती थी। हमज़ा को थोड़ा कामली मेंटेन करना चाहिए था। अब इसी बात को लेके कुछ दिन बाद ऐसे छोटे-मोटे इंसिडेंट हर बार होते रहे। मैनेजर हैरान करता रहा। मैनेजर दो जो लोग जब झगड़ते हैं तो उनका फ़ायदा उठा के जो है एम्प्लॉयी को कभी-कभी हैरान करने की कोशिश करता रहा। इसी तरीके से एक इंसिडेंट हमज़ा के साथ हुआ। हमज़ा जभी भी मशीन पे काम करता था तो बहुत ही सीरियस होके काम करता था। जैसे कि मशीन के रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो करना और कभी भी मोबाइल यूज़ ना करना। एक मशीन के ऊपर एक ऑपरेटर एंड एक हेल्पर काम करता था। हमज़ा जो था वो ऑपरेटर था